नमस्कार विद्यार्थियों। हम एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एशिया महाद्वीप के बारे में हमने जो पहले टॉपिक पढ़ा था वो पिछला टॉपिक था हमारा एशिया महाद्वीप के बारे में। हमने विभिन्न प्रकार के टॉपिक पढ़े हैं। आज जो अपना टॉपिक है वो है एशिया महाद्वीप की जलवायु। देखिए, सामान्य तौर पे जलवायु के बारे में हम लोग क्या जानते हैं। देखिए, दो चीज़ें होती है, एक तो जलवायु और एक होता है मौसम। मौसम और जलवायु में क्या फ़र्क है? मौसम क्या है कि क्षणिक या फिर 2 दिन 5 दिन सप्ताह भर में क्या होता है कि अपने आसपास का पर्यावरण होता है वो चेंज हो जाता है। गर्मी या बहुत ज़्यादा सर्दी, ये जो सब कारक होते हैं ये चेंज हो जाते हैं। और सामान्यतः जैसे ऐसा मान लो कि गर्मी में आपको गर्मी आने के लक्षण दिख जाएंगे या सर्दी आने के लक्षण दिख जाएंगे, या कभी कभी सर्दी में गर्मी आ जाते बादल आ जाते हैं। तब ऐसे ही गर्मी में के अंदर कभी बारिश हो जाती है तो मौसम सुहाना हो जाता है, उमस भरे से कुछ बारिश हो जाती है। तो ये मौसम है जो क्षणिक चेंज होता है। लेकिन जलवायु जो होती है वो दीर्घकालीन होती है, यानी कि 2-5 दिन या 1-2 महीने में चेंज नहीं होती है। जलवायु चेंज होने में सालों लग जाते हैं। तो ये दीर्घकालीन प्रभाव है। तो जलवायु एक दीर्घकालीन प्रभाव है, मौसम एक क्षणिक या कुछ घंटों में या सप्ताहों का प्रभाव होता है जो अपने पर्यावरण को देखने को मिलता है। एशिया महाद्वीप के संदर्भ में अपन जलवायु देखें तो जलवायु का बड़ा रोल है। किसी भी राष्ट्र, राज्य या प्रदेश में अगर वहाँ की उन्नति, वहाँ की विकास के बारे में अगर अपन को जानना हो तो हम वहाँ के क्लाइमेट के बारे में जानना बड़ा आवश्यक है। क्योंकि क्लाइमेट जो होता है वही सबसे बड़ा इश्यू होता है कि किसी प्रदेश में अपन बात करेंगे तो अपन क्लाइमेट का हमारा बहुत बड़ा योगदान होता है। एशिया महाद्वीप में अपन देखेंगे तो लगभग हर एक प्रकार की जलवायु अपन को मिल जाती है। अपन इसका विस्तार जब पहले वीडियो में अपन ने अध्ययन किया था तब पढ़ा था कि इसका विस्तार एशिया महाद्वीप का 0 डिग्री से लेकर आप देख लो कि 90 डिग्री तक इसका विस्तार है। यानी कि अपने इंडोनेशिया, मलेशिया से लगाकर आर्कटिक महासागर या महाद्वीप तक इसका विस्तार है। उत्तरी सागर और आर्कटिक महाद्वीप तक इसका विस्तार है। तो हम देख सकते हैं कि इस क्षेत्रफल में जहां से अपन 0 डिग्री से अगर ऊपर जाए 90 डिग्री तक, सभी का क्षेत्रफल कहीं ना कहीं इस एरिया में आता है। तो यहाँ पर हर एक प्रकार की जलवायु मिलती है। जब जलवायु हर एक प्रकार की मिलती है तो आप जान सकते हैं कि सभी प्रकार की कृषि होनी है यहाँ पे और सभी प्रकार की तापमान की विशेषताएं यहाँ पर मौजूद रहेगी। देखिए, मोटे तौर पे अपन ने अगर पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा तो देखा होगा कि जलवायु को कितने प्रकार की विषय वस्तु में या कितने प्रकारों में बांटा गया है। तो अलग अलग विद्वानों ने, कोपेन ने अलग बांटी है, थॉर्नवेट ने अलग, थिवाटा ने अलग, डेंडेस्टाम, सब ने अलग अलग प्रकार से बांटी। लेकिन साधारण तौर पर अपन पढ़े हैं तो अपन शुरुआत करते हैं पृथ्वी की। तो पृथ्वी अपन एक मान रहे और वास्तविकता में भी है कि पृथ्वी एक गोलाकार आकृति है। तो इस गोलाकार आकृति में अपन ने 3 काल्पनिक रेखाएं माननी है, 0 डिग्री, कर्क और मकर। हम इन रेखाओं के आधार पर सूर्य जो गति करता है या पृथ्वी गति करती है सूर्य के तो क्या होता है कि चेंज होता रहता है। कभी सूर्य उत्तर में ज्यादा क्या होता है, तिरछा होता है, कभी बीच में सीधा होता है, कभी बीच में तिरछा होता है। तो ये सारे कारण जो है, ये सब कारण जो है होते रहते हैं फैक्ट। तो इससे क्या होता है, पृथ्वी जैसे जैसे घूमेगी और जैसे जैसे इसके घूर्णन और परिक्रमण होगा तो जलवायु चेंज होती रहेगी। तो अपन देखते हैं कि 0 डिग्री है, 0 डिग्री के आसपास में एशिया महाद्वीप में बहुत सारे राष्ट्र आते हैं। जैसे एशिया महाद्वीप के अंदर कौन कौन से राष्ट्र आ जाएंगे 0 डिग्री के पास में, जैसे कि इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ठीक है। तो ये राष्ट्र आ जाएंगे। इसमें कुछ द्वीप, जावा, सुमात्रा, ठीक है, वियतनाम, ये जो राष्ट्र ये 0 डिग्री के पास में आते हैं, 0 डिग्री के बिल्कुल पास आ जाते हैं। तो यहाँ पे कौन सी वर्षा हुई? उष्णकटिबंधीय वर्षा होगी। तो इसको अपन दूसरा नाम भी कह सकते हैं कि विषुवत रेखीय प्रदेश या विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश। तो यहाँ पे क्या होगी, रोज शाम को 12 बजे बाद 12 से 2 के बीच में रोज घनघोर वर्षा होती है और वर्षा हमेशा होती है और 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। तो ये एरिया अपन एशिया का ये आता है, ये विषुवत रेखीय प्रदेश में आता है। इसके अलावा क्या है कि उष्णकटिबंधीय ग्रीष्मकालीन वर्षा या मानसूनी वर्षा। दूसरा क्या है, उष्णकटिबंधीय ग्रीष्मकालीन वर्षा या मानसूनी वर्षा। मानसूनी वर्षा का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर वर्षा, जैसे
पहले अपन ने विषुवत रेखीय प्रदेश में होती है वैसे नहीं होती है, थोड़ी धीरे होती है। धीरे होने का मतलब पर्टिकुलर साल में 3 महीने 4 महीने वर्षा होती है। जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन का कुछ हिस्सा, इन हिस्सों में म्यांमार, इन हिस्सों में क्या होती है, वर्षा होती है वो 3 से 4 महीने होती है। जैसे हमारे हिंदुस्तान में जून के महीने में से शुरू होकर सितंबर महीने तक होती है, यानी कि समय विशेष में वर्षा होती है। वो मानसूनी वर्षा कहलाती है, यानी कि जो वाष्प बनकर जल आता है वो पवनों के और तापमान के अंतर के कारण, यानी तापमान के अंतर के कारण कहीं टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वहां लो प्रेशर क्रिएटर होता है, और लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर क्या चलती है, हवाएं चलती है और हाई प्रेशर से वापस लो प्रेशर की ओर चलती है, तब मानसून का निर्गमन होता है। यानी कि कुल मिला के जो बात है वह है तापमान का ज्यादा या कम होना। इससे क्या है, स्थल गर्म होता है और अपनी ओर आकर्षित करता है हवाओं को, और वापस वही फैक्टर है समुद्र की ओर, जब गर्म होता है जल तो इधर से चलता है। तो अपन ये चीज आपने पढ़ी होगी, स्थल समीर, जल समीर, घाटी समीर, ये सारी चीजें। तो ये मानसूनी प्रकार के वन पाए जाते हैं पाकिस्तान। वन भी कह सकते हैं अपन, वन जैसे अपन पढ़ेंगे वनस्पति तो वन आएंगे, लेकिन वर्षा तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, चीन के कुछ हिस्से, तो इनमें मानसूनी वन होते हैं। शुष्क जलवायु का मतलब, शुष्क जलवायु का मतलब यह है कि कम शुष्क जलवायु में 25 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा नहीं होती है। तो एशिया में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र है जहां पर अपन को इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अपने देख लें, हिंदुस्तान के संदर्भ में देख लें तो थार का मरुस्थल है। थार का मरुस्थल का फैलाव भारत और पाकिस्तान दोनों में है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो सहारा का मरुस्थल भी इस एरिया में आता है, लेकिन सहारा का मरुस्थल का सारा भाग अफ्रीका में स्थित है, लेकिन अफ्रीका के पास में स्थित है खाड़ी प्रदेश। तो उन खाड़ी प्रदेश में जैसे बहुत सारे मरुस्थल है, रबल खाली है, हमद है, तो उन सब में दस्त है, लूट है, दस्त है, काबूर है। तो ये रेगिस्तानी एरिया, इसमें भी अपने जैसी ही स्थितियां हैं और अपन सेम अक्षांतर और अक्षांशीय विस्तार में बसे हुए हैं। तो यह बिल्कुल शुष्क जलवायु है। यहाँ पर 25 सेंटीमीटर और ज्यादा से ज्यादा होती है, तो 50 सेंटीमीटर से कम ही होती है, वर्षा ज्यादा होती नहीं है। तो बिल्कुल हॉट एरिया है, गर्म एरिया है, और बिल्कुल यहाँ पे वनस्पति है वो बिल्कुल नामात्र की होती है, बिल्कुल कम वर्षा होती है, 25 सेंटीमीटर से है कम ही वर्षा होती है। तो ये खाड़ी प्रदेशों में इस तरह की जलवायु पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में भी पूछी जाती है कि भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागरीय की जलवायु का मतलब होता है कि भूमध्य सागर के आसपास जो राष्ट्र हैं उनमें जो जलवायु पाई जाती है, इस एरिया में जो जलवायु के अनुकूल दशाएं मिलती है वो क्या है, इसमें ड्राई फ्रूट्स की खेती ज्यादा होती है, ज्यादातर अंजीर, अंगूर, किन्नू, माल्टा, संतरा, खट्टे फल जो होते हैं साइट्रिक एसिड वाले, ये जैसे जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, टर्की, साइप्रस, इनके आसपास में ये जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पर ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह और खट्टे फलों की खेती ज़्यादा होती है। ईरान तुल्य जलवायु का, ईरान तुल्य जलवायु ईरान के आसपास के एरियो में पाई जाती है। तो ईरान तुल्य जलवायु में ईरान और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पे इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसमें भी क्या है कि तापमान शीत ऋतु में तो बिल्कुल 0 डिग्री तक पहुंच जाता है और बाकी 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा रहता है। तो वर्षा शीतकाल में होती है यहाँ पे थोड़ी बहुत, ठीक है। इसके अलावा चीन तुल्य जलवायु, चीन तुल्य जलवायु का मतलब चीन के आसपास जो एरिया है वहाँ पे क्या होती है, वर्षा होती है, और वर्षा शीतकाल में ठंडी और बर्फीली, और शुष्क में हवाओं में जो तापमान है वो 0 डिग्री से तक गिर जाता है। तो और बाकी जो वर्षा होती है जैसे कि चक्रवातों के रूप में होती है, तो टाइफून होता है, तो टाइफून से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। तो चीन तुल्य जलवायु चीन के दक्षिण पूर्वी हिस्से में लगभग होती है। मंचूरियन तुल्य जलवायु, मंचूरियन तुल्य जलवायु का मतलब होता है मंचूरिया जो चीन में एरिया है, रूस और चीन जो ये भाग है इसमें मंचूरिया है। मंचूरिया में क्या है कि शुष्क एरिया है, ड्राई एरिया है बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या है कि जलवायु है वो, इसकी विशेषताएं क्या है, ज्यादातर दशाएं वो शीतोष्ण कटिबंधीय दशाएं मिलेगी, यानी शुष्क है लेकिन गर्मी कम, ठंड ज्यादा है, लेकिन ठंड के अंदर ही क्या है, वर्षा नहीं होती। तो एकदम ड्राई एरिया है लेकिन क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय। पर्वतीय जलवायु, पर्वतीय जलवायु में क्या होता है, जितने देखिए अपना हिंदुस्तान, नेपाल, भूटान, ये जो एरिया है पाकिस्तान का, हिंदू कोश, फिर चीन के जो पर्वतमालाएं हैं हिमालय के दक्षिणी भाग वाली, ये सारी जो पर्वतीय भाग के जो क्षेत्रफल है, इनमें क्या होता है कि टेम्परेचर घटना शुरू होता है
4000 से 6000 मीटर की ऊंचाई जाने पर बर्फ यहाँ पे मिल जाएगी आपको। जैसे जैसे अपन ऊपर की ओर जाएंगे अक्षांशों में, तो कम अक्षांशों में ही क्या होगा, बर्फ ज्यादा, अक्षांश तो ज्यादा होंगे, लेकिन क्या है कि उस एरिया में, जैसे कि 6000 मीटर पे जाने पर बर्फ मिल जाएगी आपको, लेकिन अपन 0 डिग्री के एरिया में आए तो 6000 मीटर पे अगर जाएंगे तो बर्फ नहीं मिलेगी। ऐसे ऐसे अगर अपन ऊपर की ओर जाएंगे अक्षांशों के, तो बर्फ कम एरिया में, हमें हिमालय से 6000 मीटर की ऊंचाई पर बर्फ मिलना शुरू हो जाती है। तो यहाँ की जलवायु बहुत ठंडी होती है। अल्ताई तुल्य, अल्ताई शान, ये जो पर्वतमाला है इसके आसपास के एरिया में पाए जाने वाले अल्ताई शान ऐसी जलवायु पाई जाती है। प्रेयरी आपने नाम सुना होगा, प्रेयरी से साइबेरिया है, अपने पश्चिमी साइबेरिया रूस के पास। तो यहाँ पे क्या है कि जो वर्षा होती है वो 25 से 40 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, और गर्मियाँ यहाँ पे साधारण होती है तथा शीत ऋतु तीव्र होती है बिल्कुल। टैगा तुल्य, ये भी साइबेरिया के उत्तर में, साइबेरिया के उत्तर में। तो इसमें क्या है, तो कोणधारी टैगा वन मिलते हैं, जिनमें आपने कभी अगर देखे हो तो एकदम ट्रायंगल नुमा होता है, तिक्के तिक्के पत्ते होते हैं, ऐसी जलवायु होती है। यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर होता है, हमेशा 40-50 डिग्री माइनस टेम्परेचर होता है। पेरी टैगा, पेरी नीचे था साइबेरिया से, ये ऊपर उत्तर में। और टुंड्रा, आर्कटिक महासागर के किनारे ये हिम मंडित, यानी हिम मंडित या हिम की बड़ी बड़ी शिलाएं के रूप में होते हैं, और वर्ष भर हिम से ही आवृत रहती है। हिम से आवृत का मतलब पूरे हिम में फैले हुए होते हैं। इस प्रकार देखिए हमने शॉर्ट और बहुत शॉर्ट रूप में देखा है कि एशिया महाद्वीप की जलवायु किस प्रकार से अवस्थित है। अगर आपको कुछ इस वीडियो से संबंधित सुझाव देने हो या कुछ भी हो, तो हम हमारा जो यूट्यूब का जो चैनल है उस वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पर्सनल नंबर है, जो हम आपको आप जहाँ से लिंक भेजेंगे, वहाँ उन पर्सनल नंबर पर आप इसकी वीडियो में जो भी हो क्वेश्चन पूछना हो, आप वहाँ पर मेरे पर्सनल नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। नमस्कार।